Hello everyone, in this video lecture we are going to solve sample paper number 3 of class plus 2 physics. So here first of all we are going to take section A. Question number 1, to provide the abundance of holes the impurity added should be. अगर हमने कोई ऐसा सेमीकंडक्टर बनाना है जिसमें हमारे पास ज़्यादा मात्रा में होल हमें ऑब्टेन हो, देन वी ऐड in that case trivalent impurity. So here C is the correct option. Tri means 3. इस तरह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा किस तरह का होगा? P type semiconductor. A semiconductor in which majority carrier are holes and minority carrier are electrons. Next question number 2. The ratio of voltage and electrical current in a closed circuit is remain constant. क्योंकि जो रेशियो होती है वोल्टेज और करंट की दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आर आई होता है हमारे पास. आर होती है रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वेरी नहीं करेगी तो हमारे पास क्लोज सर्किट में क्या होगा? इन दैट केस जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट की रेशियो जो होगी वो दैट इज अ कांस्टेंट. नेक्स्ट question number 3, an astronomical telescope of 10-fold angular magnification has a length of 44 centimeter. The focal length of the objective is. एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ होती है दिस इज इक्वल टू FO प्लस FE, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. और इट इज गिवन हमारे पास कितनी है 44 सेंटीमीटर. और हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होगी दिस इज इक्वल टू वो रेशियो होगी किसकी? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. एंड दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन हमारे पास गिवन है 10, सो दिस इज इक्वल टू 10. सो थोड़ा रीअरेंज करते हैं. हमारे पास एफ ई किसके और आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू एफ ई को इस साइड ले जाएंगे, 10 इस साइड जाएगा तो एफ ओ ओवर 10. अब एफ ई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई की जगह आ जाएगा एफ ओ ओवर 10. दिस इज इक्वल टू 44. अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. 10 एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा 10 एफ ओ प्लस एफ ओ इक्वल टू 44. So 10 plus 1 11 FO over 10 equal to 44. This implies FO is equal to 44 multiplied 10 over 11. 11 for the 44. So 4 10 the 40 centimeter. So here D is the correct option. Next question number 4. A bar magnet of pole strength 2 ampere meter is kept in a magnetic field of induction 4 multiply 10 raised to power minus 5 Weber per meter square such that the axis of the magnet takes an angle 30 degree with the direction of the field. If the couple acting on the magnet is found to be 80 into 10 raised to power minus 7 Newton meter, then the distance between the pole of the magnet is. जब हम एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करेंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क किसके हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई 2L मल्टीप्लाई B साइन थीटा. सो यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं. हमने लेंथ निकालनी है तो 2L इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा टॉर्क ओवर QM मल्टीप्लाई B साइन थीटा. सो जो टॉर्क हमारे पास गिवन है दैट इज 18 into 10 raised to power minus 7 ओवर अब QM आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 5 एंड मल्टीप्लाई साइन एंगल कितना है 30 डिग्री और दिस इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 5 मल्टीप्लाई साइन 30 दैट इज 1/2. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 centimeter. So here in this question A is the correct option, 20 centimeter. Next question number 5. The dimensions of half epsilon naught E square where epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field is we know that
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर इनवर्स ओवर एल क्यूब, और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे एल बच जाएगा, एल ऊपर जाके तो यह बन जाएगा हमारे पास एम एल इनवर्स टी स्क्वायर इनवर्स. सो इन दिस क्वेश्चन हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न कॉइल एट द सेंटर इज बी, देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स कॉइल फॉर द सेम वायर इज. जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जिसकी गिवन लेंथ ऑफ वायर और जिसका क्या है फॉर अ सिंगल टर्न्स कॉइल इज एट इट्स सेंटर इज बी, देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स कॉइल फॉर द सेम वायर. जो 2 टर्न्स कॉइल के लिए क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 4b, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of turns and inversely proportional to the radius होती है. As the radius become half, the number of turns get double. So magnetic field get 4 times. Question number 7. The magnetic field between the horizontal pole of the electromagnet is uniform at any time. What its magnetic field is increasing at the rate of 0.020 Tesla per second. The area of the horizontal conducting loop in the magnetic field is 120 centimeter square and the total circuit resistance including the meter is 5 ohm. Induced EMF and the induced current in the circuit are. We know that EMF is equal to rate of change of magnetic flux multiply area, and here rate of change of magnetic flux is 0.02 multiply 120 multiply 10 raised to power minus 4. So this is equal to 0.20 millivolt. So EMF आ जाएगी this one and current आ जाएगा, this is equal to EMF over resistance. So this is equal to 0.24. Resistance is 5 ohm. So when we divide it we get 0.5 for the 20 and 85 the 40, so 0.48 milliampere. So in this question C is the correct option. Next question number 8. The resistance of a circle coil of 50 turns and 10 centimeter diameter is 5 ohm. What must be the potential difference across the end of the coil so as to nullify the earth magnetic field? BH is equal to 0.314 Gauss at the center of the coils. How should the coil be placed to achieve this result? So we know that VH that is equal to, इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2r and this is equal to, here VH we have given 0.314 and Gauss है, this is equal to 10 raised to power minus 4 एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास 4 पाई मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 7 मल्टीप्लाई हमारे पास n 50 है v ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा. सो v इज इक्वल टू 0.314 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 6 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 7 v. सो दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/4 ऑफ v एंड दिस इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट. सो हेयर द फील्ड ऑफ द coils act normal to its plane. So the plane of the coil should be normal to the magnetic meridian to nullify the earth field. So here D is the correct option. 0.25 volt with the plane of the coil normal to the magnetic meridian. Next question number 9. The refractive index of the glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 times 10 raised to power meter per second. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है ग्लास का
और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. So here refractive index is 1.5 and speed of light it is also given 3.0 into 10 raised to power 8 over V. So by rearranging this we get V is equal to 3.0 into 10 raised to power 8 over 1.5 and this becomes 15 to the 30. So 2.0. So V is equal to speed of light in medium is 2.0 into 10 raised to power 8 meter per second. So in this question C is the correct option. Now we are going to take question number 10. Two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of the electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दो स्फीयर दे गए हैं ए और बी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. मान लो चार्ज आ रहा है Q1 स्फीयर के ऊपर, बी के ऊपर Q2, तो कूलम फोर्स हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फर्स्ट मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेकंड, मतलब Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10 raised to power 9 एंड हेयर 6.5 इंटू 10 raised to power minus 7 का स्क्वायर, चार्जेस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 2 का स्क्वायर. व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 1.5 इंटू 10 raised to power minus 2 न्यूटन. सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग फिगर विच वन ऑफ द डायोड्स इज रिवर्स बाइस. हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा डायोड जो वो रिवर्स बाइसिंग है. रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जब हम पी साइड को, जैसे ये डायोड है हमारे पास, ये इसकी पी साइड होगी, ये एन साइड होगी. अब बैटरी ले ली और जब ये पॉजिटिव लगा दिया, अब ये नेगेटिव लगा दिया. जब हम पी साइड को प्लस के साथ, एन साइड को नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास इन दिस केस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग. ठीक है. और जब हम इसके अपोजिट जो पी साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन साइड को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग. तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन होगी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइड जो है एन के साथ, तो और इधर ये नेगेटिव साइड पी के साथ होगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी रिवर्स बाइसिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन. If the refractive index of the water is 4/3 and the fish is 12 centimeter below the water surface, the radius of the circle is. In this question, A is the correct option. Explanation for this. इस तरह से डायग्राम हमने बना ली और फिश यहाँ पे है और जो यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है इसका रेडियस R मान लिया हमने, हाइट H. तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. अब इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो tan C, अगर हम एंगल IC ये ले लिए हमने, ये IC हो जाएगा, दिस इज IC, और जो tan C होगा दिस इज इक्वल टू R अपॉन H. नाउ R इज इक्वल टू H tan C. अब sin C जो क्रिटिकल एंगल टू 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4/3, तो जो 3 ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.75. सो साइन 0.7 के लिए हमारे पास एंगल बनता है 48.6 डिग्री. सो 10 R इज इक्वल टू 12 10 48.6 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 36/√7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. असर्शन. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. यस, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को. सो यहाँ पे असर्शन 2 है. रीजन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, अगर वो लेस देन हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे. सो रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion a spherical equipotential surface is possible for a point charge. जो spherical equipotential surface है वो possible है for a point charge only के लिए. assertion 2 है, reason a spherical equipotential surface is not possible inside a spherical capacitor. so यहाँ पे reason जो है वो हमारे पास false है. so in this question here assertion is correct statement but reason is a wrong statement. C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इस क्वेश्चन में assertion है टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल ओवर अपर्चर शुड बी द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर. अगर आपने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करना है तो हमारे पास जो ऑब्स्टेकल का और अपर्चर जो होगा उसका साइज होगा इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर. सो यहाँ पे assertion 2 है, रीजन 10⁻⁻7 इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. यस, सो यहाँ पे assertion भी 2 है, रीजन भी 2 है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion choke coil is prefer over a resistor to adjust current in an AC circuit. सो यहाँ पे choke coil का हम यूज करते हैं over a resistor to adjust current in an AC circuit. यस, assertion 2 है, रीजन पावर फैक्टर फॉर इंडक्टेंस इज 0. सो यस, रीजन भी 2 है, आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion.